जय हिंद। मैं संजीव पोद्दार आप सभी का अपने YouTube चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फ़्लाइट की टिकट कैसे करें, सबसे सस्ती टिकट कहां मिलेगी और वेब चेकिंग कैसे करें और कौन सी सिम लेह में काम करेगी। तो सबसे पहले हम टिकट देखते हैं कि सबसे सस्ती टिकट कहाँ मिलती है और कैसे करनी है आप सभी को बुक। तो आप अपना गूगल खोलो, गूगल में टाइप करो। जैसे कोई बंदा दिल्ली से आना चाहता है तो ले दिल्ली टू ले कर दो, दिल्ली टू ले फ़्लाइट। क्योंकि मुझे भी 3 साल हो गई, मैं भी सरकारी जहाज़ से नहीं जाता आता, मैं सिविल फ़्लाइट से ही आता हूँ ज़्यादातर। तो मैं सभी जगह, जैसे हमारी तो थोड़ी सस्ती हो जाती है क्योंकि हम डिफेंस पर्सन हैं तो डिफेंस कोटा से कर लेते हैं। पर आप सभी क्या है कि आप डिफेंस कोटे में आते नहीं हैं तो आपको थोड़ा वैसे करना पड़ेगा। अब आपने गूगल पर सर्च कर दिया दिल्ली टू ले फ़्लाइट, तो इसमें आपके लिए कई साइटें आ जाएंगी। सबसे पहली साइट आएगी ईजी माई ट्रिप। ये भी बहुत सस्ती टिकट उपलब्ध कराती है। देखो, आपके सामने कंपैरिजन करके दिखाएंगे। दिल्ली टू ले कर दिया। डिपार्चर डेट मान के चलो आपके 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप मान के चलो आप करते हैं 26 तारीख से। 26 तारीख से करते हैं तो 26 तारीख से आगे 2-3 बंदे साथ आ रहे हैं तो 2-3 ट्रैवल ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 2-3 ऐसे बंदे, ठीक है। पर मैं फ़िलहाल एक बंदे की बता रहा हूँ, तो एक बंदे की ऐसे करके इस पर सर्च करना है। सर्च करते हैं तो सर्च में देखो कई फ़्लाइट आएंगी। इंडिगो 9,945 दे रही है, गो फर्स्ट 10 साढ़े 10 हज़ार की हो रही है। स्पाइस जेट है 11,500 की हो रही है। एयर इंडिया है 9,500 की हो रही है। तो इस साइट को देख लिया। इस पर सबसे न्यूनतम अपनी जो हो रही है 9,500, 99 से 45 रुपये की हो रही है ईजी माई ट्रिप पे। अब दूसरी साइट चेक करके देखते हैं कि दूसरी साइट पे कितने की हो रही है 26 मार्च की। अब आएंगे क्लियर ट्रिप पे। क्लियर ट्रिप पे देखते हैं 3-4 साइटें कंपैरिजन करना है जब टिकट करनी है। ऐसे नहीं कि एक साथ ही कर दें, वन वे ही रखना है। आप पल्ली तरफ से वाली फ़्लाइट से आ जाओ, इधर से जब आपका फिजिकल सब चीज़ कंप्लीट हो जाए, रास्ते तो खुल ही जाएंगे, तो जब आप बस से चले जाओ, ठीक है। तो न्यू दिल्ली ले, वही 26 मार्च की इसमें देखते हैं। 26 मार्च की इस पे भी भाइयों वही 9,945 की हो रही है। अब और साइड देखते हैं। बहुत सी इन पे क्या है, गेट 10 अप टू 10+ ऑफ डोमेस्टिक कूपन। जैसे हम इसको CTHOLI को यूज करेंगे तो आपको 10% लेस भी मिलेगा। ये साइट आपको 10% लेस भी दे रही है। जैसे मान के चलो इसको करते हैं, इसको इसको लिख लेना है जो कूपन कोड दे रखा है कि इस पे हमारी फ़्लाइट कितने की होती है। अब जैसे इसमें कूपन को अप्लाई करते हैं, इस पर 10% आपको लेस डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो अब आप ये, अब 10% जैसे आपको कूपन का 596 रुपये लेस हो गया है, तो ये फ़्लाइट पड़ रही है आपकी 3,949 रुपये की, 10% लेस से। आपके सामने दिखा रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। उस साइड से 10% लेस मिल रहा है, जबकि ये फ़्लाइट टिकट कितने की हो रही थी, 9,945 की। और 10% लेस से 93 से 49 की आ गई है। और तीसरी साइड चेक करते हैं, तीसरी साइट पे कितना परसेंट कुछ लेस मिल रहा है। इस पर क्लियर ट्रिप पे 10% वो दे रहा है, छूट दे रहा है, जबकि इजी माई ट्रिप पे छूट नहीं मिल रही थी। गोबीबो पे चेक करते हैं, गोबीबो पे कितना छूट मिल रहा है, क्या मिल रहा है। क्योंकि मैं खुद भी फ़्लाइटों से ही आता हूँ। अब देखो गोबीबो पे कितना छूट, सबसे ज़्यादा इस पे छूट मिल रही है। गोबीबो पे
इस पर 3% का मिल रहा है, जबकि 27 तारीख की देखो कितना अंतर आ रहा है। 26 की 9,945 की हो रही है, जबकि 27 तारीख की 8,476 रुपये की हो रही है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, रोज़ की डेटें रोज़ की घटती बढ़ती रहती हैं। चौथी साइट देखते हैं, साइट बहुत हैं करने को। ठीक है, साइट बहुत हैं करने को। मेक माई ट्रिप पे देखते हैं, मेक माई ट्रिप पे कितना छूट मिल रही है। वन वे करना है आपको, एक साइड से ही आना है, वन वे करना है। 26 मार्च की ही देखेंगे, इस पे भी सभी साइट पे चेक करते रहना है कि कितने की किस पे कितने की मिल रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कर देते हैं और चेक करते नहीं है। दो तीन फ्लाइट, दो तीन कंपैरिजन करना है सभी का, दो तीन साइटों का, कि किस पे सस्ती मिलेगी किस पे कैसी मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादातर सभी पे उस पे ही, एक साइट पे ही 10% लेस मिल रहा था। और पांचवी साइट चेक करके देखते हैं, ऐसे नहीं है, छूट तो मिलती है। किसी पे अगर क्रेडिट कार्ड है, योनो एसबीआई चलाता है, उससे भी कर ले, क्योंकि उससे भी सस्ती मिल जाती हैं। हम तो जैसे डिफेंस कोटे से करते हैं, तो डिफेंस कोटे से हमें ज़्यादा छूट मिल जाती है। अब जैसे ऐप डाउनलोड करने पर आपको 12 से 12% की छूट मिलेगी। कभी कभी कोई कोई ऐप करते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो छूट दे रही थी, वो इजी माई ट्रिप दे रही थी 10% लेस की। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा, अब जैसे एक होता है एयर इंडिया का ऐप, एयर इंडिया का ऐप भी देख लो। एयर इंडिया के ऐप पे भी कभी कभी क्या है कि ऐपों पे भी सस्ती मिल जाती है। अब जैसे टिकट बुक करते हैं यहाँ पे, ले टू दिल्ली, मेरे में सभी जगह ऐड ले टू दिल्ली है, क्योंकि मैं फ़्लाइट से आता जाता हूँ खुद ही। इस पर थोड़ी महंगी है, जबकि देखो डिफेंस कोटे से अगर हम करते हैं इसको, आर्मड फोर्स से करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सस्ती मिलेगी सर ये। तो टिकट करने से पहले चार पांच साइटों को कंपैरिजन कर लेना है कि किस पे कितनी छूट मिल रही है, किस पे। अभी डिफेंस कोटे की 26 मार्च को तो कोई टिकट दिखाई नहीं रहा है, तो जबकि हमारी में तो 4-5 हज़ार का, 6-7 हज़ार का अंतर आ जाता है। 2-3 हज़ार का कम अंतर आ जाता है। जो सामान्य टिकट होती है डिफेंस कोटे से होती है, तो उसमें क्या है, कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, अभी तो जैसे सोल्ड आउट दिखा रही हूँ, हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक फ्लाइट में 7-8 वैकेंसी देते हैं डिफेंस कोटे की। ठीक है, कई साइट हैं, 4-5 साइटों पर आपको कंपैरिजन कर लेना है। ठीक है, टिकट करने के बाद अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। अब जैसे मान के चलो आपने वेब चेकिंग कर दी, अब जैसे आपकी क्या है 72, जब आपकी जैसे 26 तारीख की फ़्लाइट है, तो आपको 25 तारीख को वेब चेकिंग करनी है। वेब चेकिंग से क्या है, आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, उसी के आधार पर आप उससे जा सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे पीएनआर नंबर आएगा, उसमें टिकट में लिखा हुआ पीएनआर नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी और लास्ट नेम, ईमेल आईडी कर दो या लास्ट नेम कर दो। वेब चेकिंग करनी है, वेब चेकिंग करने से आपकी मेल पे अपने आप ही बोर्डिंग पास आ जाएगा, जिसके आधार पर आप ट्रैवल करेंगे। ठीक है, उसमें सब चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ती है, जिसकी भी आप जिस भी किसी भी फ़्लाइट की करें टिकट, उस पर आपको वेब चेकिंग लिख देनी है। और वेब चेकिंग में अपना मोबाइल नंबर, जो आप फ़्लाइट करते समय
जिस फ्लाइट की आपने टिकट की है, जैसे इंडिगो की है तो इंडिगो नाम से सर्च कर दें, इंडिगो वेब चेकिंग है, स्पाइसजेट वेब चेकिंग है, कई फ्लाइटें आती हैं, सभी में कंपेरिजन करना है, 4-5 सभी में, 4-5 साइटों में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कौन सी टिकट यहाँ, कौन सी सिम यहाँ पे काम करेगी। तो भाइयों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सभी सिम काम करेंगी। एयरटेल की भी करेगी, एयरटेल की भी करेगी, जियो की भी करेगी, बीएसएनएल की भी बीएसएनएल की भी करेगी, यानी सभी आपकी जितनी भी हैं सभी काम करेंगी, सभी समय। पर होनी चाहिए वो क्या है, जैसे आप नीचे की ये लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख है, यहाँ पे क्या है नीचे की सिम काम नहीं करती है, प्रीपोड प्रीपेड जो सिम होती है यहाँ पे काम करेगी। अगर आप प्री एंड पोस्ट पेड करवा लो, प्री एंड पोस्ट पेड करवा लो सिम को, तो वो यहाँ पे काम करेगी। अगर नीचे की सिम आपकी प्रीपेड है तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, यहाँ पे सिर्फ काम करेगी प्री एंड पोस्ट पेड, प्री एंड पोस्ट पेड काम करती है, उसके अलावा कोई भी सिम काम नहीं करेगी। सिर्फ यहाँ पे प्री एंड पोस्ट पेड ही काम करेगी सिम। वैसे यहाँ पे सब एयरटेल की भी चलेगी, एयरटेल की भी सिम यहाँ पे काम करेगी, जियो की भी चलेगी और बीएसएनएल की भी चलेगी, पर प्री एंड पोस्ट पेड सिम ही काम करेगी, वैसी कोई सिम यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो आप अपनी सिम को जो प्रीपेड है उसको प्री एंड पोस्ट पेड में करवा लो, जिससे वो यहाँ पे काम कर सके, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद सभी के लिए।